हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक वन शोल्डर ब्लाउज डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इससे आप कोई भी इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ या साड़ी के साथ पहन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही फैब्रिक 80 सेंटीमीटर लिए हुए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं इसमें कप्स लगाने वाली हूँ। तो ये ब्लाउज़ का साइज़ है 32 इंच, तो मैंने यहाँ पर 34 इंच के ये कप्स लिए हुए हैं। और साथ ही इसमें साइड चेन का बनाने वाले हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग करना है। तो मेन फैब्रिक को साइड में रख दिया है हमने और लाइनिंग फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो ये देखिए डबल फोल्ड है हमारा। अब यहाँ क्लोज वाली साइड से इस पे मार्किंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करना है। तो लेंथ हमारे ब्लाउज की है 14.5 इंच, तो उसमें 1 इंच बढ़ाकर 15.5 इंच ले रहे हैं हम। आगे और पीछे सेम लेंथ लेना है। तो दोनों साइड मैंने 15.5 इंच का मार्क कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से विड्थ मार्क करना है। तो 32 का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है हमको। तो 32 का 4th पार्ट होता है 8 इंच, तो मैं इसमें 2 इंच ऐड करके 10 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से कटिंग कर लेना है। अब देखिए फैब्रिक को एक और बार फोल्ड कर लेते हैं। तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर क्लोज वाली साइड से हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ और यहाँ से 6 इंच के आर्म होल मार्क कर लेना है। इसके बाद यहाँ से पूरी चौड़ाई का निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्क करना है। इसके बाद यहाँ नीचे टेप को सरकाएंगे और 1 इंच का मार्क करेंगे। तो ये नीचे वाली गोलाई हमारी आगे के लिए है और ये पीछे वाली है। और यहाँ नीचे की तरफ से 3.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं और ऊपर की तरफ से 9.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे नीचे तक। तो ये हमारा सामने का टक्स हो गया है। अब इसको ये गोलाई से कट कर लेना है। ऊपर वाली गोलाई काटेंगे पहले। अब दोनों पार्ट्स को शोल्डर से अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट्स अलग हो गए हैं। अब आगे वाले पार्ट की गोलाई कट कर लेते हैं। ये इस तरह से आगे वाले पार्ट की गोलाई कट हो गई है। अब पीछे वाले पार्ट में भी टक्स दे देते हैं। तो इसमें हमें पीछे 4 इंच के टक्स देना है, जो कि सेंटर से 4 इंच गैप पे ही होते हैं। तो यहाँ से मैंने 4 इंच मार्क किया है। अब यहाँ ऊपर भी 4 इंच मार्क कर लेते हैं। इसी तरह से दोनों पार्ट्स में दूसरी साइड भी हम टक्स का निशान लगा ले रहे हैं। अब इनको इस तरह से रखना है, हमें आपस में मिलाकर सीधा कर लिया हमने फैब्रिक को। अब यहाँ सेंटर से 3 इंच मार्क कर रही हूँ मैं। इसके बाद आपको जितना डीप रखना है नेक उतना लेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। इस साइड ये आर्म होल के बराबर ही आएगा 6 इंच। तो यहाँ से हमने सीधी लाइन खींच लेना है। यहाँ भी सेंटर से 3 इंच का मार्क कर लेते हैं और ये ऊपर वाली मार्किंग से मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें गोलाई देना है। तो इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है और ये गोलाई को हमें दोनों ही पार्ट्स में कट करना है। तो इस तरह से लाइनिंग की तो कटिंग हो गई है। अब इसको मेन फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक को भी हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड है ये। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का सीक्वेंस वाला फैब्रिक लिया है। तो इसके नीचे साइड में यहाँ पर प्लेन है, तो मैं प्लेन वाला पार्ट छोड़कर ले रही हूँ और इसके ऊपर मैंने ये लाइनिंग रखी हुई है। अब बिल्कुल लाइनिंग के नाप का ही हमें नीचे वाला फैब्रिक कट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसको हमें स्टिच करना है। तो स्टिचिंग के लिए हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से आमने सामने रख के देखना है हमें। दोनों शोल्डर एक जैसे आना चाहिए। इसके बाद ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको रखते हैं हम और ये बैक वाला पार्ट है। तो ये बैक वाले पार्ट में यहाँ से स्टिचिंग करना है आर्म होल पे और इसके बाद हमें यहाँ से नेक पे स्टिचिंग करना है और यहाँ नीचे कमर पे स्टिचिंग करना है।
आगे वाले पार्ट में भी वैसे ही करेंगे, पर पहले यहाँ से हमें गहराई कट कर लेना है, तो इसको कट कर लेते हैं, फिर वैसे ही स्टिचिंग करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए आगे वाले आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले पीछे वाला भाग लिया है, पहले इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं क्योंकि सामने हमें कप्स लगाना है और ये प्लेन है, तो इसे जल्दी से पहले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक पर और आर्म होल पर और नीचे कमर पे हमने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर गोलाई में हमें कट लगाना है, तो स्टिचिंग ना कटे इस तरह से देखते हुए छोटी छोटी कट्स लगा लेते हैं। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई में भी कट लगाना है। अब इसको पलट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको पलटकर सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिचिंग करना है। तो देखिए यहाँ नेक के ऊपर, आर्म होल पर और नीचे कमर पे प्रेस स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेस स्टिचिंग कर ली है। अब इस पे हमने जो टक्स की मार्किंग की थी इसको स्टिच करना है। तो यहाँ नीचे की तरफ से 1/2 इंच दबाते हुए ऐसे तिरछा स्टिच कर देते हैं। तो यहाँ पर टक्स देने के बाद हमारा पीछे वाला पार्ट तैयार हो गया है। अब हम आगे वाले पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आगे वाला पार्ट ले लिया है। इसमें मैंने सबसे पहले नीचे लाइनिंग रखी है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखा हुआ है और यहाँ पर ये मेरे पास दूसरी लाइनिंग है। क्योंकि इसमें हमें कप्स लगाना है तो 2 लाइनिंग लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा ये जो मेन फैब्रिक है ये थोड़ा पतला है, तो हमें यहाँ पर 2 लाइनिंग की ज़रूरत होगी, नहीं तो हमारे कप्स बाहर की तरफ दिखेंगे। तो चलिए पहले इसमें टक्स दे देते हैं। तो यहाँ आगे वाले पार्ट में हमें दोनों फैब्रिक को साथ में पकड़ के टक्स देना है और उसके बाद जो नीचे लाइनिंग यूज़ करने वाले हैं उसमें टक्स देंगे। तो यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच तिरछा टक्स दिया है, दूसरा टक्स भी ऐसे ही पकड़ के देना है। तो यहाँ पर हमने जो मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग कट की थी उसको हमने साथ में ही रख के और यहाँ पर टक्स दे दिए आगे वाले पार्ट में, और इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर लाइनिंग कट की है इसमें भी टक्स देना है हमें। ये लाइनिंग हमारी अंदर की तरफ टर्न होगी, तो इसमें हम ऊपर की तरफ ही टक्स देते हैं ताकि टक्स भी हमारा अंदर की तरफ चला जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से टक्स दे दिए। अब इसमें हमें कप्स लगाना है। तो यहाँ पर मैंने कप्स ले लिए। जब भी हम 32 इंच साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसमें 34 इंच के कप्स लगते हैं। तो इसको पहले हमें यहाँ पर रख के देख लेना है। इस तरह से सीधा ब्लाउज़ पर रखेंगे हम और कप्स को इस तरीके से रखना है हमें, क्योंकि ये पलट के उस साइड जाएंगे तो हमको ऐसे ही रखना है। और इसको ऐसे दबाकर ये जो हमारे टक्स का ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से 2-3 बार आगे पीछे लेके यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देना है। अब यहाँ पर दूसरे टक्स पे भी हम इसी तरह से कप्स अटैच कर लेते हैं। अब हम इसे यहाँ पर मेन फैब्रिक के साथ रख रहे हैं और ये टक्स से टक्स मिलाते हुए नीचे कमर पे स्टिचिंग करना है और ऊपर नेक पे भी स्टिचिंग कर देंगे और यहाँ आर्म होल पे भी स्टिचिंग कर देना है।
तो देखिए यहाँ पर कप्स वाली लाइनिंग को हमने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब ये जो गोलाई वाले भाग है इसमें हमें कट लगाना है, तो नेक पे और आर्म होल पे हम कट लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कट लगा लिए, इसको पलट लेते हैं। तो यहाँ पर आगे वाले पार्ट को भी हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर प्रेस स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ नेक के ऊपर से प्रेस स्टिचिंग करते हुए आर्म होल पर और कमर पे भी प्रेस स्टिचिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आगे वाला पार्ट भी तैयार हो गया है। अब आगे और पीछे वाले पार्ट को शोल्डर से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों भागों को हमने सीधा सीधा वाला अंदर की तरफ रखा है और उल्टा उल्टा भाग बाहर की तरफ रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने शोल्डर अटैच कर दिए हैं और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी अंदर की तरफ दबा के यहाँ ऊपर से एक स्टिचिंग कर देते हैं ताकि ये बाहर ना आए। अब इसमें हमें फिटिंग की मार्किंग करना है और उसके साथ ही इसमें चैन भी लगाना है। तो पहले इस पे फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बराबर जमा लेना है दोनों भागों को। तो यहाँ से हमें चेस्ट की विड्थ लेना है जो कि 32 है, तो उसका हाफ लेंगे 16 इंच और एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर 4 इंच। तो दोनों साइड से 2-2 इंच का मार्क करना है। और यहाँ नीचे से वेस्ट का नाप लेंगे। तो वेस्ट है यहाँ पर 26 इंच, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा देख लेंगे। तो 2.5 इंच एक साइड से और 2.5 इंच दूसरी साइड से मार्क करना है और ये दोनों मार्क को मिला लेना है। तो यहाँ पर हमें एक साइड सीधा सिलना है और दूसरी साइड चैन लगाना है। तो यहाँ पर उल्टी साइड चैन लगाएंगे हम। तो पहले हम इसमें चैन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की चैन ली हुई है, इसको ओपन कर लेना है। चैन लगाने के लिए हमें सीधी साइड मार्किंग करना होता है। तो ये जो हमने मार्किंग की है इसको बराबर ऐसे फोल्ड करना है और इस तरफ पे भी चौक से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधी साइड पे हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ से चैन का ओपन वाला हिस्सा रखना है और इसको यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और ये वाला जो साइड है ना चैन का, इसको ओपन करना है। ये ऐसा मुड़ा हुआ रहता है तो इसको ऐसे ओपन करके लेंगे और एकदम इसके किनारे किनारे स्टिच करना है। तो देखिए फोल्ड वाला भाग मैंने यहाँ पर मशीन में दबा के रख दिया है और ये जो हमने मार्किंग की थी इसके ऊपर स्टिच करते जाना है चैन को। तो एकदम यहाँ किनारे किनारे से स्टिच करते जाना है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए सुई, नहीं तो फिर चैन बंद नहीं होगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ से हम चैन को सीधा करते जाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ पर आगे पीछे करके स्टिचिंग को लॉक कर देना है। तो देखिए इसी तरह से ये जो दूसरी मार्किंग है यहाँ से भी हमें चैन को रखना है और स्टिच करना है। यहाँ पर भी लास्ट में लाके हमें स्टिचिंग को लॉक कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड चैन को अटैच कर लिया है। अब इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ नीचे खींचते हुए ऐसे बंद कर देना है। अगर चैन लगाते समय कहीं पर भी अटकती है तो समझ लीजिएगा कि आपने स्टिचिंग ज़्यादा लगा दी है चैन के ऊपर। तो वहाँ से खोलिएगा स्टिचिंग और फिर से लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पर चैन तो लग गई है पर इसके जो ऊपर वाला भाग है ये खुला हुआ है, तो इसको स्टिच कर देते हैं। तो इसको यहाँ पर अंदर की साइड से स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर हमें ये जो हमने चैन की स्टिचिंग की है वहाँ तक के लाके मिला देना है स्टिचिंग को और उसके बाद वापस ले जाना है वहीं से। तो देखिए यहाँ पर चैन वाली साइड की फिटिंग हो गई है। अब दूसरी साइड की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी साइड भी सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है।
इसके बाद यहाँ से हमें ये जो दूसरा वाला शोल्डर है इस पे एक डोरी अटैच करना है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको हम डोरी की तरह स्टिच कर लेंगे। और ये हमारे फैब्रिक का नीचे प्लेन वाला भाग था, इसमें हम सीक्वेंस वाला भाग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये पट्टी यहाँ से लगेगी तो फिर वो शोल्डर पर हमें गड़ेगी। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पट्टी पे 10 इंच का मार्क कर रही हूँ और ये मार्किंग से ही हमें आगे और पीछे की तरफ अटैच करना है ये पट्टी को। तो देखिए यहाँ से नेक पर से हम इसको 6 इंच की दूरी पर ले रहे हैं। इस तरह से पट्टी को सीधा देख लीजिएगा और यहाँ से रख के दूसरी साइड भी स्टिच कर देना। तो देखिए यहाँ पर हमने पट्टी भी लगा ली है और ये हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।